भारत के साथ तनाव मौजूद है। स्ट्रैटेजिक मिस कैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। मुस्तकबिल में इस किस्म की सूरत हाल मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया तसादुम ने दो एटमी ताकतों के दरमियान हुदूद को कम कर दिया है। बैनुल अक़वामी बिरादरी की मदाखलत के लिए वक्त की मोहलत अब बहुत कम रह गई है। ये मसाइल सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल हो सकते हैं। इन मसाइल को मैदानी जंग में हल नहीं किया जा सकता। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दोशंबे में बैनुल अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, पाकिस्तान का हिस्सा जहरीली गैसों के इखराज में 10% से भी कम है। मौसमियाती तब्दीली की कोई सरहद नहीं, इससे पूरी दुनिया मुतासर होती है। पाकिस्तान अपने पानी का निफ्स ग्लेशियर से हासिल करता है। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। हुकूमत ने काबुल में अपने नाज़िमुल उमूर को सफीर की सतह पर अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, 19 अप्रैल को दौरा काबुल के बाद ताल्लुकात मुस्बत समत में गामजन हैं। यकीन है ये कदम दोनों मुल्कों के ताउन में मजीद इजाफा करेगा। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। चाहे जो भी आपको कोई कहे ये जला दो, यहां आग लगा दो, ये इसको तोड़ दो, ये सड़क ब्लॉक कर दो, आपने ये नहीं करना। 9 मई वाले मुल्क दुश्मन और 28 मई वाले मुल्क के खैरख्वाह हैं। बच्चों को 9 मई और 10 मई और 28 मई का फर्क समझना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। नफरतों के बीच होने वाला इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। कौम को फितना और गलत डगर पर डालने वालों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन जाए। नौमई थाना रमना पर हमला केस का फैसला आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI MNA अब्दुल लतीफ समेत 11 मुल्जिमान को सजा सुनाई। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना किया गया। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। फौज का काम मुल्क का दिफा है, ना कि अदलिया के फराइज सर अंजाम देना। अगर फौज अदलिया के फराइज सर अंजाम देने लगी तो लोगों का उन पर एतमाद नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया। दोनों जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए इख्तलाफी नोट्स में कहा कि आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हुकूक पर समझौता मुमकिन नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि मुंतखब हुकूमतों ने फौजदारी अदालतों पर एतमाद खत्म कर दिया है। हुकूमतों ने सियासी नौयत के मुकदमात का बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया, जो नाकाबिले फहम है। फौजी अदालतों को आम अदालती निजाम के बराबर नहीं समझा जा सकता। अक़लियती तफसीली नोट 36 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। आइंदा माली साल वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। NHA के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज। आबी मंसूबों के लिए 140, पावर डिवीजन के लिए 105 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान।
आला तालीम पर 50 अरब रुपए खर्च होंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल मैक्रो इकोनॉमिक अहदाफ और तरक्याती प्लान की हतमी मंजूरी देगी। भारत आलमी सतह पर ट्रंप की सालिसी की कोशिशों को झुटलाने लगा। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने हालिया बयानात में ट्रंप के सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सालिसी के जरिए किसी बातचीत पर कभी इत्तेफाक नहीं किया। अमेरिकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया और ये सालिसी नहीं। जनूबी एशिया में भारत के असर रसूख में कमी, चीन ने बाजी पलट दी। मारूफ अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का एक तहलका खेज रिपोर्ट में इंकिशाफ। कहा, जनूबी एशिया में भारत का असर रसूख जवाल का शिकार हो चुका है। चीन खत्ते में मजबूत सफारती, माशी और स्ट्रैटेजिक पोजीशन हासिल कर चुका है। दस मई को भारत का गुरूर खाक में मिल गया, हमने मौका हक मार लिया। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कराची में पानी और गैस नहीं, लगता है शहरी चांद पर रह रहे हैं। कराची वालों को तो अब पानी और गैस के बगैर रहने की आदत हो चुकी है। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर समझौता नहीं हो सकता। हमें अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का लाहौर में खिताब। बोली, पहलगाम वाकया भारत की सिक्योरिटी नाकामी थी, खत्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। तहरीक इंसाफ ने कभी मखसूस नशिस्तों की इस्तदा नहीं की। 12 जुलाई फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पीटीआई से बदल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी गुजारिशात जमा करवा दी। कहा, इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तें जमा कराने का हुक्म कानून के बरखिलाफ है। हुकूमत का जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 और इससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद होंगी। नादरा हेडक्वार्टर्स में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संगी बुनियाद भी रखा। ईद उल अजहा पर ट्रांसपोर्ट किरायों की शिकायत के अजाले के लिए सिंध हुकूमत का इकदाम। सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध के अफसरान और अमले की तातीलात मनसूख। सूबाई वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक तमाम मुतालिका अफसरान ईद की छुट्टियों के दौरान ड्यूटी पर मौजूद होंगे। ईद पर लाखों शहरी सफर करते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उनको सहूलत दी जाए। सिंध हुकूमत का अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अहम फैसला। सूबे में असलहे की नुमाइश पर 90 दिन की पाबंदी। सिक्योरिटी गार्ड्स को ड्यूटी के दौरान असलहा गाड़ी के अंदर रखने की हिदायत। नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी पर दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की माशी शहर कराची शदीद गर्मी के बावजूद लोड शेडिंग का शिकार है। शहर का बेशतर हिस्सा ऐसा है जहां गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इलेक्ट्रिक को खत्म करके बराह रास्त कराची के शहरियों को नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम की जाए। और मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जबरदस्त गहमा गहमी। ग्राहकों को तगड़े मगर सस्ते जानवरों की तलाश, लेकिन कीमतें सुनकर हैरान और परेशान। व्यापारियों का भी अखराजात में इजाफे का शिकवा। हैदराबाद में छत पर पले जानवरों को क्रेन की मदद से नीचे उतार लिया गया। खूबसूरत जानवर को देखने शहरी उमड़ आए।